ये जो ड्रग माफिया है, ड्रग कार्टेल है, इनका सोचना है कि मुंबई का जो बॉलीवुड है वो इन्फ्लुएंसर है, उनका प्रभाव है आम जन। तो प्रभाव है, हम उनको एडवर्टाइज़मेंट देते हैं, बेहतर यही होता है कि जितना में हम एडवर्टाइज़मेंट करें, क्यों नहीं उसको खरीद लिए। एक्टर भी हमारा, डायरेक्टर भी हमारा, प्रोड्यूसर भी हमारा। तो जो हम कहेंगे, वही वो बनाएँगे। और पूरी फ़िल्म इंडस्ट्री अगर धर्मा प्रोडक्शन जो मान लीजिए कि साल में 2 साल में कोई मूवी बनाती है, सैकड़ों करोड़ का व्यवसाय करती है, तो वो इनकम अलग आ गया। दूसरा कि जितने एक्टर धर्मा प्रोडक्शन के लिए काम कर रहे हैं, धर्मा प्रोडक्शन ही हर जगह छा जाएगा, धर्मा प्रोडक्शन ही सक्सेस करेगा। एडवर्टाइज़मेंट के मामले में, टेलीविज़न के मामले में, प्रिंट के मामले में, डिजिटल के मामले में, क्योंकि पैसे का बैकअप हो गया। तो आप विज्ञापन बहुत डालेंगे, विज्ञापन डालेंगे तो फिर आप फिक्सस बना देंगे कि 100 करोड़ का बिज़नेस कर लिया, 200 करोड़ का बिज़नेस कर लिया। तो धर्मा प्रोडक्शन एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। अब धर्मा प्रोडक्शन को अगर इन्होंने पैसा दिया, तो जो खबरें आई बाज़ार में, तो भई कोई उनको ये भी जाकर के कहेगा कि यशराज को भी खरीद लीजिए, किसी और प्रोड्यूसर को खरीद लीजिए। तो धर्मा प्रोडक्शन अब क्या काम करेगी कि आधार पूना वालों को कहेगी कि आप सबको खरीदने की जरूरत नहीं, आपने मुझे खरीद लिया, मैं एकमुश्त सबको खरीद लेता हूं, मैं सारे प्रोडक्शन पर मेरा दबदबा है, क्योंकि सलमान भाई भी मेरे हैं, आमिर भाई को भी मैं अपनी तरफ कर लूंगा, शाहरुख खान भी मेरे हैं, कोई मेरे से बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि मैंने सबको बनाया है, सबको मदद की है, तो कोई मेरे से बाहर नहीं जाएगा, आपको कहीं पैसे लगाने की जरूरत नहीं, आप मेरे में पैसे लगा दीजिए। और ये किया अरबाज खान, सूरज पंचोली, टीनो मौर्या, इन लोगों की क्या औकात है, इनको तो जब चाहेंगे तब नचाएंगे। तो पूरा बॉलीवुड को नियंत्रण करने के लिए आ गए आधार। अब आधार पूनावाला बिल गेट्स का संबंध आपको पता चल गया, कृष्णा एला और बिल गेट्स का संबंध आपको पता चल गया। अब इसमें एक और खिलाड़ी का प्रवेश होता है, वो खिलाड़ी है जीरोधा के मालिक निखिल कामत। ये को फाउंडर हैं, दो भाई हैं, नितिन कामत और निखिल कामत। तो ये जो छोटे भाई हैं निखिल कामत, इनका इतिहास थोड़ा सा टेंटेड है, बड़े भाई का तो नहीं, बड़े भाई तो बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत बेहतर इंसान है। लेकिन जो छोटे भाई हैं, वो भी बतौर इंसान बेहतर ही होंगे, मुझे नहीं मालूम। लेकिन इनका जो इतिहास है वो थोड़ा टेंटेड है। इन महाशय के ऊपर एक बार एक चार्ज लग चुका है, बलात्कार का आरोप लगा है। वो मीडिया में खबरें आई हैं, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है और भी अखबारों में ये खबरें आई। अब वो आरोप सही साबित हुआ, गलत साबित हुआ, नहीं मालूम, लेकिन इनके ऊपर ये साहब शादीशुदा हैं, लेकिन शादी इनकी डिवोर्स में तब्दील। पहली शादी बड़ी लैविश शादी हुई थी इनकी, सज्जन की, लेकिन वो डिवोर्स में तब्दील। फिर इनका मोहब्बत चला मानसी छिल्लर जो मिस इंडिया थी, 2-4-5 वर्षों तक चला, उनसे भी इनका रिश्ता खत्म हो गया। टॉकेटिव टर्म में है या नहीं है मुझे नहीं, लेकिन अब ये जो सज्जन है माननीय कामत साहब, इनका रिश्ता जुड़ जाता है रिया चक्रवर्ती से। अब रिया चक्रवर्ती एकाएक सीन में आ गई। अब मैंने निखिल कामत का जिक्र क्यों किया? निखिल कामत जीरोधा एक फिनटेक कंपनी और इसके अलावा ये बहुत सारे पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं और खुद भी एक एंजल इन्वेस्टर है, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं, करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़, इस तरह से। ऐसा नहीं कि सैकड़ों करोड़ कर दिया या हजारों करोड़ कर दिया, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जब ये रिया चक्रवर्ती के संपर्क में है, तो साथ ही साथ ये बिल गेट्स के भी संपर्क, बिल गेट्स के संपर्क में ये बहुत पहले से है। और जब ये पेंडेमिक शुरू हुआ, उसी दौरान ये सज्जन बिल गेट्स के संपर्क में आ चुके थे, उसके पहले से भी संपर्क में है। और कहा तो ये तक जा रहा है कि माननीय कामत साहब को कि कंपनी जीरोधा को काफी कुछ मदद जो दूसरे दूसरे अकाउंट से मिला है, इसमें माननीय बिल गेट्स की भी भूमिका है।
असल में बिल गेट्स ऐसी पर्सनैलिटी को ढूँढते रहते हैं, जो उनकी बातों में, उनके बहकावे में बड़ी आसानी से आ जाए। तो हमारे निखिल कामत साहब ये सोचते थे कि हम बड़े स्मार्ट खिलाड़ी हैं, हम तो बिल गेट्स को फँसा लेंगे। लेकिन इनको पता नहीं चला बिल गेट्स ने इनको फँसा लिया। अब इनसे बिल गेट्स ने क्या किया? बिल गेट्स ने इनसे कहते हैं कि 14,000 करोड़ रुपए का प्लेस करवा दें कि आपके पास जो कुछ भी इनकम आएगा तो अगले 21-20 वर्षों में आप हज़ारों करोड़ रुपया हमें डोनेट करेंगे या एक एक ऐसा फंड बनाएँगे जो कि सोशल सर्विस में काम। सोशल सर्विस क्या होता है साहब? ये पैसे लेकर के बिल गेट्स का काम क्या है? बिल गेट्स एक लाइज़नर बिज़नेसमैन, ही इज़ अ बिग लाइज़नर। तो बिल गेट्स क्या करते हैं कि सोरोस से पैसा ले लिया, किसी और से पैसा ले लिया, फिर अलग-अलग देश में जाकर के वहाँ के सरकारों को खरीदने का काम करते हैं। पॉलिटिशियन को खरीदते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को खरीदते हैं और इन्हीं लोगों के पैसे से एजुकेशन को प्रमोट करने के नाम पर, पॉवर्टी एलिवेशन के नाम पर, पानी बचाने के नाम पर, एनवायरनमेंट बचाने के नाम पर ये काम करते हैं। तो सामने एनवायरनमेंट बचाना, सामने पानी बचाना, सामने एजुकेशन बच्चों का करना, सामने हेल्थ केयर करना और पीछे से अपना व्यापारिक धंधा चल पेंडेमिक का ताना-बाना और फिर पेंडेमिक की रेमेडी का भी तैयारी कर इसको लेकर के एंथनी फॉची और इनके लिए अमेरिका में इंक्वायरी चली। तो माननीय कामत साहब ने अभी अपना जो विचार व्यक्त किया था, उसमें इन्वेस्टमेंट का जो जॉनर इन्होंने तय किया है, उसमें एक फार्मा भी। अब फार्मा के रिसर्च इनोवेशन में जाना चाहते हैं, किसमें जाना चाहते हैं, ये तो माननीय कामत साहब। लेकिन फार्मा में भी, हॉस्पिटैलिटी भी है, कई जगहों पे इनका इंटरेस्ट है। रिया चक्रवर्ती के संपर्क में आने पर मुमकिन है कि ये बॉलीवुड में भी कदम रखें। अब इन्होंने किसी फ़िल्म में पैसे लगाए हैं, नहीं लगाए हैं, मुझे नहीं मालूम। इसकी खबरें मैंने देखी नहीं। आने वाले दिनों में हो सकता है लगाएँ भी। या इंतज़ार कर रहे होंगे कि बॉलीवुड जो है या फ़िल्म इंडस्ट्री जो है वो एक ट्रांज़िशन के फ़ेज़ से गुज़र रहा है, जिसमें कि मल्टीप्लेक्सेस का चलना मुश्किल हो रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म नेटफ्लिक्स या जो दूसरे हॉटस्टार इन सब के आने के बाद दर्शक जो हैं वो चल करके अब मूवी थिएटर तक नहीं पहुँच रहे हैं, थिएटर जाना पसंद नहीं कर रहे। तो ये इवैल्यूएशन कर रहे होंगे कि अगर थिएटर बाउंस बैक किया, तब तो हम लगाएँगे फ़िल्म। नहीं, तो ओटीटी के लिए जो सीरीज़ आएँगे, पॉडकास्ट आएँगे और आपको मालूम होगा कि रिया चक्रवर्ती ने भी जो पॉडकास्ट शुरू किया, निश्चित रूप से कामत के ही इशारे पर किया। बिना उसके क्योंकि कामत अ निखिल कामत पहले से पॉडकास्ट करते रहे हैं। इन्वेस्टर्स को बुला करके उनसे बातचीत करते रहे हैं और उसमें ये प्रिटेंड करते हैं कि ही इज़ हाइली इन्फॉर्म्ड, हाइली इंटेलेक्चुअल, हाइली he is having business acumen and is a wizard. He may be, he can be, he might, बट इनका जो कृत्य है उसके तरफ मैं आपको इशारा नहीं, वो कृत्य का कहने का मतलब है कि वो रिया चक्रवर्ती के बारे में सब कुछ जानते हुए भी मोहब्बत करना, उनसे दिल लगाना, उसका इकरार भी नहीं करना, इज़हार भी नहीं करना, छुप-छुप के, सामने छुपते भी नहीं, सामने साफ छुपते भी नहीं, सामने भी। अब इन दोनों के बीच में सच्चाई क्या है? खबरें आई, मीडिया में चली कि ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। इसके पहले माननीय रिया चक्रवर्ती की जो बॉयफ्रेंड है, वो अ, बंटी सचदेव है, सहदेव है। वो बंटी सहदेव जो हैं, वो कॉर्नर स्टोर एक कंपनी है जिसकी मैनेजर हुआ करती थी उषा साल। उनके साथ भी